जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ज्ञान, धर्म और सौभाग्य के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति तर्क, बुद्धि और संवाद की राशि मिथुन राशि पर 14 मई की रात 10:32 से गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में अतिचारी गति कर रहे हैं। यह अतिचारी गोचर क्या होता है? जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से अधिक गति से गोचर करने लगता है तो उसे अतिचारी गति कहते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक राशि पर 12 महीने लेते हैं, अर्थात इसको इस तरह समझिए कि एक भाव 30 डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री की दूरी पूरी करने के लिए उनको 12 महीने चाहिए या 13, कभी कभी 13 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन इस समय वो मात्र 5 महीने में ही इस 30 डिग्री को पूरी कर जाएंगे, अर्थात लगभग 2.5 गुनी तेज गति से गति कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का इस तरह गोचर करना सामान्य बात नहीं है, असाधारण बात है। देवगुरु बृहस्पति 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि पर रहेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ये कर्क राशि पे चले जाएंगे, अपनी उच्च राशि। वहां भी ज्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे, पुनः पीछे आ जाएंगे। 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून 2026 तक ये पुनः मिथुन राशि पर गोचर करने लगेंगे। बड़ी जल्दबाजी में है, आगे पीछे आ जा रहे हैं, बड़ी आपाधापी में हैं और इसी कारण से बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन, बड़े उलटफेर की संभावना बन रही है। देवगुरु बृहस्पति ही अतिचारी नहीं है, बल्कि वर्तमान में शनिदेव भी अतिचारी गति कर रहे हैं। और कहाँ गति कर रहे हैं? मीन राशि पर वर्तमान में 29 मार्च से गोचर करना प्रारंभ कर दिए हैं। देवगुरु बृहस्पति की ये जो गति है वो 2025 से लेकर के 2033 तक लगभग 8 वर्ष इसी तरह गति करेंगे, अतिचारी गति करेंगे। और उनका साथ कौन दे रहा है? शनिदेव भी अतिचारी गति कर रहे हैं। और शनिदेव जिन राशियों से गोचर कर रहे हैं वो परिवर्तनकारी राशियां हैं। मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशियों पर गोचर करेंगे आने वाले 8 वर्षों में। ये बहुत परिवर्तनकारी राशियां हैं। शास्त्रों में कहा गया है जब देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव एक साथ अतिचारी होते हैं तो युग परिवर्तनकारी घटनाएं घटती हैं। युग का परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। और आप इस तरह समझिए कि जो परिस्थिति, जो भौगोलिक स्थिति, जो सामाजिक स्थिति आज आपको दिख रही है, आने वाले समय में 2033 तक सब कुछ, बहुत कुछ बदल जाएगा। और इसमें आज जैसी परिस्थिति आने वाले समय में बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। शनिदेव और गुरु जब अतिचारी गति करते हैं तो शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि शिव की समाधि टूट जाती है, शिव की समाधि भंग होती है और शिव समाधि छोड़ करके समाधान करने लगते हैं, तांडव करते हैं और असुरों का संहार करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं। असुरों से संबंधित यहाँ है, जहां भी जो भी नेगेटिविटी है उस सब का शिव संहार करते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाली परिस्थितियां कैसी और कितनी भयावह हो सकती हैं। इस सब का क्या परिणाम प्राप्त होगा मीन राशि के जातकों को, और कौन सा वो उपाय करें जिससे इस परिवर्तनकारी काल में हम स्वयं को बचा ले, स्वयं को सुरक्षित रख पाएं। क्योंकि ये काल को परिवर्तित करने वाली घटनाएं घटेंगी, काल करवट बदलेगा, तो हम कैसे सुरक्षित रह पाएं, हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र कैसे सुरक्षित हो पाए, उसके लिए कौन से उपाय करें, उस सब को हम बताएंगे। और ऐसे उपाय बताएंगे जो कपूर जलाने, लौंग जलाने वाला उपाय नहीं होगा, जिसकी शास्त्र में कहीं कहीं उल्लेख नहीं है। पता नहीं कहाँ से लोग रील बना बना करके लौंग जलवा रहे हैं लोगों से, कपूर, जाने कहाँ से उपाय आते हैं। खैर छोड़िए, हम तो जो उपाय बताएंगे वो शास्त्र सम्मत उपाय बताएंगे, संत और साधु ऋषियों का जिसमें बल है, जो उन्होंने बताया है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और ऐसे उपाय जिससे मैंने हजारों लोगों पर अप्लाई किया है, उसका 100% रिजल्ट आया है। मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर उनके चतुर्थ स्थान पर हो रहा है। आपके 2 केंद्रों के स्वामी होते हैं आपके राशि से, आपके राशि के स्वामी हुए और आपके 10वें स्थान के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे। पहली बात तो ये केंद्र का स्थान है, केंद्र के स्वामी होकर के केंद्र में ही गोचर करें। और केंद्र का गुरु बहुत बली कहा गया, शास्त्रों में कहा गया किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यद केंद्रस्थ बृहस्पति यस्य मत मतंग युक्ता नाम एको अंत च केसरी।
सारे दोषों का विनाश करते हैं। कहा गया 1,00,000 दोषों को विनाश कर देते हैं केंद्र के गुरु। तो ये बड़ी ही अच्छी बात है, केंद्र में गुरु करना आपके लिए किसी वरदान से, केंद्र में ही गोचर करना ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। राशि के स्वामी हैं, कर्म के स्वामी हैं, यहाँ पर बैठेंगे, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उसको ग्रोथ देते हैं, उसका विस्तार करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव का नाश कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किंवदंती है, गलत चीज, गलत विश्लेषण के कारण ऐसा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति एक भारी ग्रह है, उसको समझने का प्रयास करिए। देवगुरु, गुरु का मतलब ही होता है भारी। सौर मंडल के सारे ग्रहों में सबसे भारी ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। अब जिस भाव पर बैठे हैं उस भाव पर दबाव बनाएंगे। किस चीज का दबाव? जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ेगा आपके ऊपर। कहां से जिम्मेदारी आएगी? समाज के प्रति जिम्मेदार आपको होना। ये जिम्मेदारी आपको आप उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपको वरदानों, अनुदानों, वरदानों से आपको भर देंगे। कौन सी जिम्मेदारी? पहले तो समाज की जिम्मेदारी। समाज की जिम्मेदारी आपको उठानी होगी, समाज की बेहतरी के लिए प्रयास करना होगा। वहां पे समय और धन लगाइए। देवगुरु बृहस्पति आपके भूमि, भवन, वाहन की वर्षा कर देंगे। ये भाव होता है आपके माँ का भाव, तो माँ से संबंधित जिम्मेदारी उठाइए, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जिम्मेदारी उठाइए। तो फिर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जिम्मेदारी उठाने का मतलब वहां पर अटेंशन चाह रहे हैं, वहां पर ध्यान चाह रहे हैं, वहां पर सजगता चाह रहे हैं। और जिम्मेदारी उठाने का मतलब यह है कि उस भाव से संबंधित चीजों को निग्लेक्ट न करें, उसे इग्नोर न करें, उस पर हमेशा सजग रहें उसको बेहतर बनाने के लिए। तो समाज हो गया, माँ हो गए, यहाँ से हो गया आपका घर भी हो गया। तो घर में कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी चल रही, उसको भी निग्लेक्ट न करिए, इग्नोर न करिए, उस घर के स्ट्रक्चर को सही करने का प्रयास करिए। देवगुरु बृहस्पति इसमें आपकी मदद करेंगे, विस्तार देंगे। भूमि, भवन, वाहन का विस्तार यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ाएंगे। मीन राशि के जातकों का आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ने वाली है। अब देवगुरु बृहस्पति और क्या चाहते हैं? देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि क्या है? देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है आपके 8वें स्थान पर पड़ रही है। 8वां स्थान होता है संघर्षों का, 8वां स्थान होता है गुप्त चीजों का, रहस्यमय चीजों का। यहां से संघर्ष देखते हैं, यहां ससुराल को भी देखते हैं, यहां से साधना को भी देखते हैं। अब इस भाव से संबंधित जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से कोई जिम्मेदारी आपके पास आ सकती, उसको आपको उठाना चाहिए। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति यहां पर गुप्त साधनाएं और धार्मिक अनुष्ठान की यहाँ की राशि है, उस पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर अनुष्ठान अर्थात साधनाएं करनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए आपको। जो छोटी मोटी साधनाएं आपसे हो सके, ऐसी व्रत, ऐसे उपवास, ऐसे मंत्रों का जब आपको करना चाहिए, उसमें आपको सिद्धि दिलाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही, वहां से आपको सिद्धि और सफलता भी प्राप्त होगी। संघर्ष कम होंगे, और अगर इसको इग्नोर किया तो जीवन के संघर्ष बढ़ जाएंगे, जीवन की समस्याएं बढ़ा देंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। यह स्थान देवगुरु बृहस्पति का स्वयं की राशि यहाँ पर है। उनकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि बैठी हुई है, और इस पर देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर को देखेंगे तो करियर का विस्तार करती हुई दिख रही है। करियर, नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपने कर्म, हो सकता है आप बिजनेस करने की तरफ भी अग्रसर हो, बिजनेस कर रहे हैं तो नौकरी की तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हैं। करियर में विस्तार देंगे, प्रमोशन करा सकते हैं आपको करियर से संबंधित अप्रेजल्स आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपका विस्तार यहाँ से करियर में विशेष उन्नति कराते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो उनकी 9वीं दृष्टि है वो आपके 12 स्थान पर पड़ रही है। 9वीं दृष्टि भाग्य कारक दृष्टि होती है। 12 स्थान पर पड़ेगी, विदेश स्थान के लाभों को बढ़ा देगी। विदेश से सुख, विदेश से लाभ आपको कराती हुई दिख रही है। विदेश यात्रा के भी योग बनाएंगे, दूर की यात्राएं भी आप करेंगे। विदेश जाने के योग, जो लोग जाना चाहते हैं विदेश जाने के भी योग उनके बनते हुए दिख रहे हैं। विदेश से घर भी आने के भी योग, जो लोग फॉरेन में रह रहे हैं घर आना चाहते हैं और परिस्थितियां नहीं बन रही, तो ऐसी भी परिस्थितियां बनेगी कि वो अपने घर पर आ जाएं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा उनको अपने घर पर पहुंचा देगी। देवगुरु बृहस्पति से वैदेशिक लाभ, चाहे वो इंपोर्ट का हो या मल्टीनेशनल एमएनसीज में आप करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, विदेश में लाभ बढ़ा देगी, लेकिन खर्चे भी बढ़ाएगी। आपके एक्सपेंसेज बढ़ जाएंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब एक्सपेंस कराते हैं तो व्यर्थ नहीं खर्च कराते, उसका लाभ मिलेगा। अब इस पे हो सकता है ये हॉस्पिटल्स का अभाव है, हॉस्पिटल पे कुछ खर्चे हो जाए, कोई अपना स्वजन बीमार हो जाए,
ससुराल पक्ष का कोई बीमार हो जाए या अन्य कोई बीमार हो जाए तो उसकी चिकित्सा हमको करानी पड़ेगी। दूसरे, दान का भाव है, ये डोनेशंस का भाव है, डोनेशन करिए। आप यहाँ से जिम्मेदारी उठाने की बात हो रही थी ना कि देवगुरु कहते हैं जहां मैं देख रहा हूं उसकी भी जिम्मेदारी उठाइए। तो दान करिए, चैरिटी के काम करिए, लोगों के भलाई के काम करिए, उस पर धन खर्च करिए और अपनी विवेक बुद्धि लगाइए वहां पर, ताकि आपका ये भाव, द्वादश भाव आपका बेहतर हो सके। पहले से आप चूज कर लेंगे, अपने फ्री विल का इस्तेमाल करके यहाँ के भाव को पहले से आप पिक कर लेंगे तो फिर उसका बुरा प्रभाव आपको देवगुरु बृहस्पति नहीं देंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास है नहीं, हम क्या दान दें। ध्यान रहे, भगवान उसी व्यक्ति को देता है जिससे पहले लेता है। पहले वो लेता है तभी देता है। भगवान की ये भूमि है, इसमें आप एक दाना बोते हैं 100 दाना ले लेते हैं। किसान को देखिए, एक दाना बोता है 100 दाना ले लेता है। तो इसमें पहले तो बोना पड़ेगा, अर्थात भगवान की इस खेती में लगाना पड़ेगा, भगवान को देना पड़ेगा। चाहे वो सुदामा हो, द्रौपदी हो, किसी से भी लेता है तो पहले लेता है तब देता है। भगवान का ये नियम है। तो ऐसा इस बात से बाहर आइए, इस सोच से बाहर आइए कि भगवान पहले हमको दे तब हम दान करें। नहीं, पहले दान करना शुरू करिए। जो कुछ है आपके पास, 10 पैसे हैं, 1 रुपए हैं, वही दान करिए। नियम बना करके दान करिए और उसे इकट्ठा होने पर गरीबों की सेवा में लगाइए। भगवान की इस धरती पर भगवान का जो साकार स्वरूप है, ये पृथ्वी, ये समाज, इनकी भलाई पर लगाइए। देवगुरु बृहस्पति ही नहीं, भगवान भी आपकी मदद करेंगे, आपके धन वृद्धि करेंगे, आपकी समृद्धि बढ़ेगी। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपने समझ लिया। अब ये उपाय क्या करें कि इसका सर्वोत्तम लाभ, इस गोचर का हमें सर्वोत्तम लाभ हो। तो कहीं से कोई एडवर्स इफेक्ट मीन राशि के जातकों को नहीं पड़ रहा है, मिल रहा है, बशर्ते कि जहां जहां से हमने जो जिम्मेदारियां उठाने की बात की उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे उस भाव को। दूसरा उपाय क्या करें? उपाय निकल के आता है, गोचर को पहले समझिए। देवगुरु बृहस्पति कहां गोचर कर रहे हैं? आपके चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव पे कौन सी राशि? मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो स्वामी है कौन है? बुध ग्रह है। बुध ग्रह के जो प्रत्यक्ष देवता कौन है? भगवान विष्णु। और गुरु स्वयं भगवान विष्णु हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कह करके गुरु को प्रणाम किया जाता कि आप साक्षात परब्रह्म हैं। तो ये विष्णु ही गुरु होता है, तो गुरु के भी प्रत्यक्ष देवता भगवान विष्णु हो गए। तो भगवान विष्णु की आराधना वर्तमान काल में सर्वोत्तम है और समीचीन है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। पाठ के पहले कुछ मिनट आप गायत्री मंत्र का जप करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अमोघ है, सर्वोत्तम है, विष्णु की सर्वोत्तम उपासना का मार्ग है, राजमार्ग है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 2 बार करें, सुबह और शाम। अगर 3 बार कर सके तो सर्वोत्तम है। सौराष्ट्र के एक संत हुए पूज्य डोंगरे जी महाराज डोंगरे जी कहते थे कि अगर 3 बार पाठ हो विष्णु सहस्त्र नाम का तो सर्वोत्तम पाठ हो और सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा। यदि आप 3 बार नहीं कर सकते 2 बार अवश्य करिए। 2 बार भी नहीं कर सकते तो 1 बार करिए। साथ में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत ये आता है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनमें से किसी मंत्र का जप आप कर सकते हैं। 5 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी रुद्राक्ष को भी धारण करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत सर्वोत्तम परिणाम लेकर के आएगा। भगवान विष्णु आपका सब प्रकार से मंगल करें, सब प्रकार से आपको सुरक्षित करें, आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र सबल हो, सुरक्षित हो। इसी मंगल कामना के साथ वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।